नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है CV एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP एट कांस्टेंट प्रेशर और गामा जो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है CP/CV, इन सारी चीज़ों को निकालेंगे। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम इसको निकालेंगे, इसी तरह से डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए भी निकालेंगे। अब इसके लिए जो हमारा लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है वो कौन सा लॉ है, वो है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उसके बारे में पढ़ा था कि ये लॉ क्या होता है। तो एक बार इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये होता है कि हमें एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर ईच मॉलिक्यूल की बात करें पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसकी डेफिनेशन देखें तो फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम, कोई भी डायनामिकल सिस्टम है यानी कि गति के अंदर सिस्टम है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर वहां पर सेम है, तो टोटल एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो इक्वली हमें करनी है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और जो एनर्जी एसोसिएटेड है ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होती है हमारी ½ kB × T। पिछला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा अगर ये चीज आपको देखनी है कि किस तरह से आई है। तो चलिए, ये होती है हमारी ½ kB T, जो कि हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच मॉलिक्यूल के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस की अगर हम बात कर ले, मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है। एक एटम वाली जो गैसेस हैं, जैसे कि अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लें, आर्गन हो गई हमारी गैस, हीलियम हो गई हमारी गैस, इस तरह की जो एक एटम की गैसेस है मोनोएटॉमिक। अब अगर हम मोनोएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो वैसे कितनी होती है। अगर ट्रांसलेशन के अंदर हम बात करें, अगर पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, यानी कि रोटेशन उसके अंदर हम अभी नहीं लेंगे, ट्रांसलेशन यानी कि जो स्ट्रेट पाथ है एक पॉइंट से दूसरी जगह, जो भी मूवमेंट है एक तरह का। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, अब ये देखिए एक्स की तरफ भी जा सकता है, ये जो है हमारा वाई की तरफ भी जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ, और ये हमारा जो है जेड एक्सिस की तरफ भी जा सकता है। यानी कि इसके पास कितनी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होती है। लेकिन अगर ईच मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक तरफ की देखें, तो ये हमने पीछे निकाली थी कि जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारी ½ kB T के बराबर होती है। और अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर ½ + ½ + ½ अगर इनको ऐड करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 3/2 kB T हो जाती है। यानी कि ये जो 3/2 kB T है, ये तो हमारी है अगर हम एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल की लगाएं विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो यहाँ पर एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ½ kB T, और एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 3/2 kB T। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब अगर हम इसके आगे फर्दर चलते हैं तो यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालते हैं 1 ग्राम मोल ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस। तो ये क्या होगी, टोटल जो एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम हमने मोल लिया मोनोएटॉमिक गैस का, तो 1 ग्राम मोल का क्या मतलब है, 1 ग्राम मोल का मतलब है U को आप इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं तो U से करते हैं। तो ये है हमारी 3/2 kB T, ये तो हमारी जो हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। और टोटल क्या है, यानी कि इसके साथ Na को मल्टीप्लाई कर दें। Na क्या है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है। ये हमने पहले पढ़ा था कि जो कितनी भी गैसेस हो इक्वल वॉल्यूम की, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो वो जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनमें होते हैं। तो वही चीज है यहाँ, अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है 1 ग्राम मोल के अंदर, तो Na के साथ इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 3/2 kB T को Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, Na और Kb का, यानी कि एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ Kb भी है यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है, और Na भी है, एवोगैड्रो नंबर भी है। तो इन दोनों की जगह Na Kb की जगह आप R को पुट कर सकते हैं, यानी कि 3/2 R हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, T, तो इसके साथ ये 3/2 RT ये आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा Na एवोगैड्रो नंबर है, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। अब अगर हम बात करें कि du मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि हमें चाहिए अगर हमें टेम्परेचर रेज करना है 1 ग्राम मोल ऑफ गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और ये जो टेम्परेचर है थ्रू टेम्परेचर यानी कि dt, तो हमने क्या करना है
इतनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है, डी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप टेम्परेचर को 1 ग्राम मोल ऑफ गैस आपके पास है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको dt बढ़ाना चाहते हैं, इतना आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो du होगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mCv dt होगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए Cv क्या है, हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है, इसलिए Cv यहाँ पर हमने ली है। मास कितना है, यहाँ पे 1 ग्राम है, तो हम m को 1 पुट कर देंगे, यानी कि ये क्या रह जाएगा Cv dt। m को आप क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि ये 1 ग्राम है। अब अगर आप Cv की वैल्यू निकालें Cv की, तो Cv की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, ये आ जाएगी हमारी du/dt, यानी कि ये dt जो है du के नीचे आ जाएगा। तो Cv कांस्टेंट वॉल्यूम जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है du/dt यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम u की वैल्यू को पुट कर दें, u की वैल्यू क्या आई है 3/2 RT, तो ये हमारी क्या आ जाएगी d/dt। u की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी 3/2 RT, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 RT ये चीज। अब d/dt 3/2 RT, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 3/2 R मिलेगा, क्योंकि t जो है d/dt t से करेंगे तो 3/2 R आपका यहाँ पे रह जाएगा। अब जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू भी हमने निकाली थी कैलोरी के अंदर, अगर हम बात करें तो 1.985 कैलोरी ये हमने निकाली थी, और इसके जो यूनिट थी कैलोरी पर मोल, यानी कि मोल को माइनस में लिख सकते हैं, और केल्विन था, यानी कि कैलोरी पर मोल केल्विन था। तो ये थी हमारी R की वैल्यू जो कैलोरी के लिए हमने निकाली थी। अब Cv की वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं, 3/2 इंटू R, यानी कि 3/2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.985 से, 1.985 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लगभग आपका 2.9 के करीब जो है आ जाएगा। इसकी जो यूनिट रहेंगी कैलोरी पर मोल केल्विन आ जाएंगी, पर मोल केल्विन ये चीज। तो लगभग इतना, यानी कि आपको क्या करना है 3/2 से R की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है, तो आपके पास Cv की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाली, इसी तरह से आप कांस्टेंट प्रेशर पर भी निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आपको निकालनी है तो वो क्या रहेगी हमारी, पहले तो जो Cp, Cv और R, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, वो होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये रिलेशन होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट। अब प्रेशर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम जो पिछले लेक्चर्स के अंदर था। तो यहाँ से हमें Cp निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी R प्लस Cv हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा R है और जो हमारा Cv है, Cv क्या था हमारा 3/2 R जो हमने अभी निकाला। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2R प्लस 3R डिवाइड बाई 2, इसका हमने एलसीएम ले लिया, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 5/2 R आ जाता है। अब R की वैल्यू को आपको पुट कर देना है, R की वैल्यू क्या थी 1.985, और जो इसका यूनिट थे कैलोरी पर मोल केल्विन, ये यानी कि आप 5.2 को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.985 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो Cp की वैल्यू आएगी हमारे पास वो लगभग आ जाएगी 4.96 के अबाउट आ जाएगी, और ये यूनिट रहेंगे इसकी, तो ये यूनिट आप यहाँ पर लिख देंगे, तो Cp की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। अब अगर आपको गामा निकालना है, गामा हमारा होता है Cp/Cv, ये फॉर्मूला होता है गामा का, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। Cp की वैल्यू आपके पास है, Cp की वैल्यू आपके पास आई 5/2 R, ये जो आपने निकाली 5/2 R। इसी तरह से Cv की वैल्यू है 3/2 R, तो 3/2 R आप पुट कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो वैल्यू आई है उनको पुट कर सकते हैं, यहाँ से आसान हो जाएगा इसलिए हमने किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3, जब आप इसको कट आउट करेंगे तो 5/3 रह जाएगा, सारे बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 1.67 के अबाउट ये आंसर आ जाएगा आपका, ये गामा होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर जो हमारी मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने निकाली। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।